बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। मैं हूँ बेटा मोहम्मद अली फ़ारूकी और आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 10 है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पार्ट 2। तो गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ग्राफ क्या होता है और उसके बाद हमने ये देखा था कि जी जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं। एक को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा और एक को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा। तो इस तरह से जो बाकी चीज़ें थीं वो हम गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आज हमने ये देखना है कि भाई मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो या अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा हो, ये तीन चीज़ें आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट तो उसका ग्राफ कैसे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका ग्राफ कैसे होगा। तीसरा और आखिरी टॉपिक होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी तो फिर उसका ग्राफ कैसे होगा। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। कि जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो साफ ज़ाहिर है आगे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 0। तो क्लियर सी बात है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, तो उसकी जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी वो 0 ही होगी। तो कहने का मकसद ये है कि एट ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट या स्पीड इज़ 0, दे आर सेम थिंग। तो कभी इम्तिहान में ये आ जाता है, कभी इम्तिहान में ये आ जाता है, तो इस वजह से मैंने दोनों अल्फाज यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद जी ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट या स्पीड इज़ 0 गौर कर लें तो भाई ये इसको अभी पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ भी लेंगे। आ स्ट्रेट लाइन, ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है ग्रीन कलर में। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो ये पैरेलल है, ये स्ट्रेट लाइन जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। गौर करें, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, टाइम को। तो दैट ग्राफ इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोस। तो ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोस, ये जाहिर करती है दैट ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। ये लाइन हमें बतला रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 0। कि ये लाइन हमें बतला रही है कि जी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में पड़ा हुआ है या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना वो 0 है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे। तो अब हम देखते हैं कि इसका ये मतलब बनता भी है या नहीं बनता। देखें भाई, यहाँ पर ये 5 सेकेंड टाइम है, 10 सेकेंड टाइम है, 15 सेकेंड टाइम है, 20 सेकेंड टाइम है। यही हाल 10 मीटर डिस्टेंस है, 20 मीटर डिस्टेंस है, 30 मीटर डिस्टेंस है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर हम इसको देखें बेटा तो यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है।
इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम मुख्तलिफ पॉइंट डाल दूँ, मसलन मैंने यहाँ पर ये एक पॉइंट डाल दिया, ये एक दूसरा पॉइंट डाल दिए, ये एक तीसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे डाल दिया। अब आप गौर कर लें कि भाई यहाँ पर ये एक और पॉइंट शुरू में यहाँ पर डाल दिए। अब अगर हम इस लाइन के ऊपर इन पॉइंट्स को देखें तो ये पता चलेगा कि बॉडी इज़ एट रेस्ट। कैसे? यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे देखें तो टाइम जो है वो क्या है बेटा? 0 टाइम है, 0 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड के ऊपर एक बॉडी जो है वो 15 मीटर डिस्टेंस पहले से उसने कवर किया हुआ है। पहले से वो बंदा आ रहा है, यहाँ मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर 15 मीटर का निशान है। तो 15 मीटर या 20 मीटर, सॉरी ये 20 मीटर डिस्टेंस है। तो एक बंदा, मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, एक बंदा पहले से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया, मैंने स्टॉप वॉच को 0 किया हुआ है शुरू में। अब वो बंदा चलते चलते जैसे ही 20 मीटर पे पहुंचा तो मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। तो जब मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, इसका मतलब है कि व्हेन द टाइम इज 0 सेकेंड, तो उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 20 मीटर, क्योंकि वो पहले से चलता हुआ आ रहा था। जब यहाँ पहुँचा ये 20 मीटर था, आगे 21 मीटर, 22 मीटर वगैरह। अब जैसे ही वो 20 पर पहुँचा, मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, तो 0 सेकेंड टाइम के ऊपर उसका डिस्टेंस है 20 मीटर। अच्छा, अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, बंदा यहाँ 20 पे पहुँचा, अब मेरी स्टॉप वॉच चल रही है, ठीक है, लेकिन बंदा वहीं पे रुक गया, वो बंदा रेस्ट में चला गया। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वो पहले से चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पर उसने मुझे देखा कि मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी है, तो उसने आगे चलना रोक दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो 20 मीटर वाले डिस्टेंस पर मौजूद है, लेकिन स्टॉप वॉच चल रही है। तो अब क्या होगा? स्टॉप वॉच 0 सेकेंड से क्या बन गई? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के ऊपर अगर आप देखें, इसके सामने अंदाजे से मैं बना रहा हूँ, ये तकरीबन यूँ समझ लें कि यहाँ पर बनता है। अब 5 सेकेंड के ऊपर डिस्टेंस फिर कितना होगा? फिर वही 20 मीटर। फिर आप देखें यहाँ पर 10 सेकेंड टाइम गुजर गया स्टॉप वॉच के ऊपर, बंदा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। तो जब टाइम 10 सेकेंड है तो बंदे का जो डिस्टेंस है वो फिर कितनी है? 20 मीटर। और फिर जब बंदा यहाँ पर आए, ये तकरीबन 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, अंदाज़न इसको हम तकरीबन 17 मीटर के आसपास ले सकते हैं। तो 17 सेकेंड, सॉरी, तो 17 सेकेंड के ऊपर जो है वो बंदे का टाइम 17 सेकेंड गुजर गया, लेकिन जो बंदे का डिस्टेंस है वो क्या है? 20 है। तो इस पूरे ग्राफ से अब हमें क्या बात समझ आ रही है? हमें ये पता चल रहा है कि जी टाइम तो खर्च हो रहा है, मगर बंदा अपनी जगह से हिल नहीं रहा। तो ये 20 मीटर पे था शुरू में, बाद में भी फिर 20 पर, फिर 20 पर, फिर 20 पर, हत्ता कि जहाँ मैंने नुक्ते नहीं डाले तो वहाँ जो टाइम होगा ये 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड के बराबर यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर वही 20 मीटर होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows that the object is at rest or the speed of object is 0। और ये आपका MCQ भी है।
एक्सरसाइज के अंदर ये MCQ भी मौजूद है। अब उसका मुझे नंबर याद नहीं है, 5वां नंबर है या 6ठा नंबर है, आई थिंक MCQ के तौर पर ये 6ठा MCQ है। उसके बाद जी अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ when the object is moving with constant speed या uniform speed या uniform velocity, also find the speed from ग्राफ से स्पीड भी बतानी है। तो उसके बाद जो है अब मैंने जानबूझकर कांस्टेंट स्पीड भी लिख दिया, यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख दिया। अब ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसको हमने समझना है बड़े गौर से। सूरत हाल ये है बेटा कि यहाँ पर था अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, देखो दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, वो था पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस ये नीचे वाला है, तो ये इस टाइम के ये लाइन क्या थी, पैरेलल। अब यहाँ पर क्या है, अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है और इस लाइन को हम बोलते हैं दैट इज इंक्लाइंड। और इंक्लाइंड का मतलब होता है स्लोप, जिसको हम ढलवान भी बोलते हैं उर्दू के अंदर, ढलवान। जैसे हमारे गली में अगर हमारा दरवाज़ा थोड़ा ऊंचा हो और गली थोड़ी नीचे हो तो हम क्या करते हैं, एक तो चढ़ने के लिए स्टेप बनाते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, 2-3 सीढ़ियाँ रखी जाती हैं ताकि कदम ऊपर रखकर हम अपने घर दाखिल हो जाएं। लेकिन मोटरसाइकिल गुजारना हो तो मोटरसाइकिल गुजारने के लिए वहाँ पर जो है हम उन सीढ़ियों के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजारेंगे तो क्या होती है, मुश्किल पेश आती है। फिर उसका हल क्या किया जाता है कि उन सीढ़ियों के साथ ही वहाँ पर हम एक स्लोप बनाते हैं, तो ये वही स्लोप है, तो इसी स्लोप को हम इनक्लाइंड भी बोलते हैं। और स्लोप भी लफ्ज़ इंग्लिश का है, इनक्लाइंड भी इंग्लिश का है, और ढलवान ये लफ्ज़ उर्दू का है। इनक्लाइंड के अंदर ये होता है कि भी एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो एक पॉइंट नीचे होता है और एक पॉइंट ऊपर। देखें ना बेटा, ये अगर बिल्कुल ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे हों तो ये स्लोप नहीं होगा, ये स्लोप नहीं है। तो अगर ये पॉइंट थोड़ा नीचे हो और ये पॉइंट थोड़ा ऊपर हो तो फिर ये स्लोप बनेगा। अब ये स्लोप बन चुका है, तो उम्मीद है स्लोप के बनने की यानी वजह समझ आ रही होगी कि जब दो पॉइंट्स व्हेन 2 पॉइंट्स आर एट डिफरेंट लेवल, इसका लेवल नीचे है, इसका लेवल ऊपर है, हाइट लेवल, तो फिर देन दीज टू पॉइंट्स मेक्स अ स्लोप। तो ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, तो ये स्लोप बन गया। जबकि यहाँ आप देखें, एक पॉइंट यहाँ लें, एक पॉइंट ये लें, ये हो, ये सारे पॉइंट एट सेम लेवल, एट सेम हाइट, इसलिए हम इसको स्लोप नहीं कह सकते। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई कि ये स्लोप है, ये स्लोप नहीं है, सॉरी, और ये स्लोप है। खैर, उसके बाद जी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के ऊपर इंक्लाइंड है, ढलवान है। ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना अब मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। तो सिर्फ आप देखें पैरेलल की जगह पर जो है वो इंक्लाइंड लगा देंगे तो ये कांस्टेंट स्पीड को शो करेगा। अब इसको हम यहाँ पर समझने की भी कोशिश करते हैं। तो समझने के लिए जी बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका ये है कि हमने जब ये स्लोप ड्रॉ किया है और ये वही
गिनती मैंने की हुई है, बार बार बताई हुई है। इसमें हमने क्या किया है कि जी ये 2 पॉइंट्स हम ले रहे हैं, तो ए बी, आगे चाहें तो ये भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक ए बी सी डी ई एफ इस तरह आपकी बुक के अंदर ऐसे किया हुआ है, तो मैंने भी फिर अगला पॉइंट नहीं लिया। इसमें सूरत हाल कुछ यूँ होती है कि भाई आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड का बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है S/T। ये हमने पीछे स्पीड वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, या वेलोसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि वेलोसिटी और स्पीड, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है इसलिए दे बोथ आर सेम, हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस ओवर टाइम को डिवाइड कर दें, तो जब डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो जो चीज़ हमें मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। अब आप गौर करें, तो ये पॉइंट अगर हम लें, ये पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के बिल्कुल सामने ये 10 है, तो ये 10 किस चीज़ को शो कर रहा है? 10 मीटर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के ऊपर ये 10 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर फासला है, और इसके बिल्कुल नीचे आए तो ये 5 सेकेंड टाइम है। कहाँ से? यहाँ 0 सेकेंड से। तो 0 सेकेंड से 5 मीटर, यानी मेरे पास जो स्टॉप वॉच थी, तो वो बंदा जब मूव करता, मैं वहीं पर ही 0 से उसने शुरू किया, 0 टाइम के ऊपर 0 डिस्टेंस है, तो इधर स्टॉप वॉच चलना शुरू हो गई और उधर बंदे ने चलना शुरू कर दिया। तो आफ्टर 5 सेकेंड द बॉडी हैज़ कवर्ड 10 मीटर डिस्टेंस। गौर कर लो, 5 सेकेंड के बाद बॉडी ने 10 मीटर कवर कर लिया। आफ्टर 10 सेकेंड द बॉडी हैज़ कवर्ड 20 मीटर डिस्टेंस। आफ्टर 15 सेकेंड द बॉडी हैज़ कवर्ड 30 मीटर डिस्टेंस। गौर कर लें कि 5 सेकेंड टाइम, इसके ये टाइम है और इसका डिस्टेंस 10 है। जब टाइम 10 सेकेंड है तो डिस्टेंस 20 है। जब टाइम 15 सेकेंड है तो डिस्टेंस 30 है। तो अब हम इस फार्मूले की मदद से अगर चाहें तो वी कैन फाइंड स्पीड। कैसे? आप बहुत आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं कि ये एट पॉइंट ए, तो डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? 10। तो ये 10 लगा दें, 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 5 सेकंड में से, ये 5 में से 0 का माइनस कर दो 5, 10 में से 0 का माइनस कर दो 10, तो ये 10 मीटर हो गया और ये 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड। अब 10 को 5 पर डिवाइड कर दो तो 5 2s are 10, तो ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की जो है वो क्या है भला? स्पीड है। और अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? 20, तो यहाँ डिस्टेंस 20। वंस अगेन अगर हम यहाँ पर 20 लगा दें, यहाँ 20, तो इसकी कीमत 20 लगाएंगे तो टाइम कितना होगा? 10 सेकेंड। तो 20 को 10 पर डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब होगा 20 डिवाइड बाई 10। वंस अगेन आवर आंसर विल बी, यहाँ पर फिर देखें ये डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 20 मीटर ओवर 10 सेकेंड। तो इस तरह जो है हमारा आंसर वंस अगेन 2 आया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो गोया इस जगह पर भी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब हम इस जगह पर आ जाएं और इस जगह पर आएंगे तो अब डिस्टेंस क्या होगा? 30। तो जब डिस्टेंस फिर 30 होगा तो 30 मीटर होगा, और इसके मुताबिक टाइम क्या होगा? 15 सेकेंड होगा। इसको फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2। तो इसका मतलब है पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट जो मर्जी इसको कह लें, सी डी एफ कह लें, तो इस पॉइंट के ऊपर, तो हर पॉइंट के ऊपर गौर कर लें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह आप दरमियान में जो नुक्ते मैंने नहीं लगाए,
अगर हम वो भी ले लें, ये नुक्ता, ये नुक्ता, ये नुक्ता, जहाँ मर्जी, जितने मर्जी, जिस जगह पर भी आप नुक्ता लगाएंगे, मसलन यहाँ लगा लिया, तो इसके सामने नीचे वाला टाइम और इसके सामने वाला डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को और उस टाइम को डिवाइड करोगे तो योर आंसर शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड। तुम्हारा आंसर वही होना चाहिए इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। आंसर विल बी सेम एंड दिस इज द स्पीड। और चूंकि ये आंसर सेम है और सेम चीज़ को हमने क्या कहा था, कांस्टेंट, या हमने कहा था यूनिफॉर्म, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये एक तरीका तो ये है यहाँ से स्पीड मालूम करने का। डायरेक्ट आप क्या करें, इसके सामने डिस्टेंस देखें और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से ये लेकर ये लें और यही चीज़ करेंगे तो ये सारा कुछ मैंने तफसील से आपको बतला दिया। अब एक और तरीका भी है इसका। एक और तरीका ये है कि जनाब वाला आप इसको यूं ना करें। ये जो तरीका मैंने बताया है ना, ये बहुत सिंपल तरीका बताया है, ये वाला जो मैंने समझा दिया है। अब हम थोड़ा और तरीका करने जा रहे हैं। अब हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं। जब ये 2 पॉइंट्स लेंगे तो गौर करेंगे इन 2 पॉइंट्स में यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या बन गया, ABCDEF। अब मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ DEF, चलो G कर दें इसको, अगरचे आपकी बुक में ये नहीं है। तो ये ABG ये एक क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। फिर देख लें ABG दैट इज़ द ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये AB जो है वो क्या है बच्चों, स्लोप है, स्लोप। अच्छा, और एक बात और देखें, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तवज्जो करेंगे कि ये जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। ये जो लाइन है ना AB, ये स्लोप है, ये मुकम्मल भी स्लोप है और ये टुकड़ा भी स्लोप है। तो स्पीड जो है वो किसके बराबर, स्लोप के बराबर है। ये हम अभी अभी देख चुके हैं कि ये पूरी लाइन जो थी ये स्लोप थी और ये पूरी लाइन जो है वो कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही थी। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। अब ये स्लोप ऑफ लाइन AB है, गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर उसने क्या कहा हुआ है, डिस्टेंस EF। तो ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, ये यहाँ AB, तो A के सामने E आ गया और B के सामने F आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक, इसके सामने यहाँ तक, तो E से लेकर F तक ये क्या होगा, E से लेकर F तक बड़ा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस जो EF है, इस डिस्टेंस को आप चाहो तो EF कह लो, आप चाहो तो जो EF डिस्टेंस होता है, तो जितना ये EF है क्या उतना ये BG होगा या नहीं होगा। सिंपल बात है कि देखो ना, जितना ये फासला बन रहा है EF, तो उतना ही फासला क्या बन रहा है, BG। इसका मतलब है यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको कि ये BG है, BG, B से लेकर G वाला डिस्टेंस। और उसके बाद अब हमने जैसे इसके सामने ये लिया, इसके सामने ये और इसका डिस्टेंस लिया, तो अब इसके नीचे टाइम लेंगे, इसके नीचे भी टाइम लेंगे, तो ये CD होगा, टाइम CD। तो जितना CD बनता है उतना ही क्या बनता है, AG बनता है, AG। तो जो CD है वो AG है। क्यों, ये देख लें, गौर कर लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दे आर सेम। और मैं ये चीज़ें क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल का हिस्सा है। BG और AG दीज आर द 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हैं सेम। अब आप इनकी वैल्यूज़ लगाएं, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई, EF, E से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये 10 है, ये 20 है, 20 में से 10 गया, 20 - 10 तो 10 मीटर।
चाहे वो आप अगर ये वाला 10 मीटर है तो फिर BG भी क्या होगा, 10 होगा। तो BG की वैल्यू भी 10 और EF की वैल्यू भी 10। और उसके बाद जी ये CD, C से लेकर D तक का टाइम, इस 10 में से ये 5 सेकेंड माइनस कर दो, 5 सेकेंड। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकेंड है। तो AG भी 5 सेकेंड हुआ और CD भी 5 सेकेंड हुआ। अब इसको डिवाइड कर दो तो 10/5 क्या बन गया, 2 आ गया। तो ये वही 2 है जो हम अभी पहले यहाँ पर 3-4 कीमतें मालूम कर चुके हैं। तो इस सारे तफसील से जो चीज़ हमें बात जो समझ आ रही है वो ये बात है जो तमाम बच्चे बड़ी तवज्जो से अपने दिमाग में रखेंगे कि जो स्लोप होता है, स्लोप, तवज्जो करेंगे तमाम बच्चे। मैं इस बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये बात तमाम बच्चों ने अपने दिमाग में सेव कर लेनी है। स्लोप ऑफ लाइन AB, तो जो स्लोप ऑफ लाइन AB होता है ना, AB, ये बराबर होगा बेटा BG डिवाइडेड बाय AG। ये BG डिवाइडेड बाय AG जिसको हमने EF और CD कहा हुआ है, तो BG ओवर AG ये जो है। अब इस चीज़ को तवज्जो करेंगे, जो स्लोप, अच्छा ये जो हमारे पास BG है, BG ये वाला, तो ये चीज़ असल में क्या चीज़ है, BG क्या चीज़ है भला, डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा, डिस्टेंस है। इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लगा दें, D लगा दें, डिस्टेंस लगा दें। और AG क्या चीज़ है, A से लेकर G तक ये AG, ये असल में क्या चीज़ है भला, टाइम है। ये यहाँ से यहाँ तक टाइम है, तो AG टाइम है। तो AG के बदले में क्या लग गया, टाइम लग गया। तो डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस को जब टाइम पर डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट स्पीड। तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्लोप ऑफ लाइन होगा AB, तो ये जो स्लोप होगी ना, दैट विल रिप्रेजेंट स्पीड। तो ये जो स्लोप है ना, ये स्पीड को जाहिर कर रहा है। ये वो अहम पॉइंट है जो आप में से हर बच्चे को आना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन टोटका जो मैं अपने बच्चों को बताया करता हूँ, स्टूडेंट्स को, वो ये है कि भाई सिंपल बात है, ये डिस्टेंस ऊपर है और टाइम नीचे है, तो बस डिस्टेंस ऊपर रखें और टाइम को नीचे रखें। तो ये डिस्टेंस ऊपर तो D ऊपर, टाइम नीचे, उससे नीचे है तो डिस्टेंस के नीचे टाइम रख दें। तो डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड कर दो तो वी विल गेट स्पीड। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है वो क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो ये हमारा पूरा टॉपिक, आल्सो फाइंड द स्पीड फ्रॉम ग्राफ, तो हमने ये स्पीड ग्राफ से फाइंड भी कर ली। अगरचे ये वाला जो पॉइंट है ना, इम्तिहान में तो नहीं आता और वैसे मैंने समझा दिया है एक्स्ट्रा तौर पर। इम्तिहान में बस यही आएगा, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो आप लोग जो है ये इस पूरी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रख लें तमाम बच्चे। ये सारा कुछ जो है अब यानी मैंने समझा तो दिया तफसील के साथ, अब आखिरी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये टाइम है बेटा और ये डिस्टेंस है। जब इम्तिहान में क्वेश्चन आएगा ना ये वाला, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बस क्योंकि कांस्टेंट स्पीड को ही आगे ये कहा हुआ है, बाकी ये फाइंड मैंने समझा दी है, अच्छे बच्चे कर लेंगे, बस ठीक है। अच्छा, इसमें ना ये जो गिनती लिखी हुई है, ये गिनती लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट हमने बस टाइम ये लिखना है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस और टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हमसे वो क्या कहता है कि जी आप ना कांस्टेंट स्पीड को शो करें, तो बस आप सिंपल कोई बच्चा अगर यूं सीधी लाइन लगा देता है, डिस्टेंस लगाए, टाइम बनाए और सीधी लाइन लगा दे, तो उसका क्वेश्चन पूरा हो गया 2 नंबर का, सही है। तो यहाँ पर ये जो होगा ना, दैट रिप्रेजेंट स्पीड, ये जो स्लोप है ना
दैट रिप्रेजेंट स्पीड। तो ये इस तरह से कर देंगे तो ठीक होगा, 2 नंबर आपको इम्तिहान में मिल जाएंगे। ये सिर्फ जो गिनती शिनती लिखी है ये मैंने समझाने के लिए लिखी है कि क्या वाकई ये कांस्टेंट स्पीड है, और वो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सारी कीमतें लगा लगो के आपको हल करके दिखाया। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। जो बच्चे बड़े परेशान बैठे थे तो इतना सारा कुछ हम लिखेंगे, तो भी कुछ नहीं करना, डिस्टेंस टाइम, हाँ ये ना लिखा तो फिर नंबर कट जाएंगे। बाकी ये इस तरह से वी डाल देंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल बात है, गौर करें, ये देखो ये है। अब ये क्या बन गई है, अपना ट्रायंगल बन गई। वैसे ही जैसे ए बी जी ट्रायंगल थी तो ये भी वैसे ट्रायंगल बन रही, ओ ए बी, ऐसे ओ ए बी। अब ये वी है तो ये चीज़ देखो, गौर करो, ये इधर क्या चल रहा है, डी चल रहा है, इसको डी बोलेंगे। और इधर क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है, इसको टी बोलेंगे। तो डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस ऊपर और टाइम नीचे। तो डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करोगे तो वी विल गेट स्पीड। तो इस तरह डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करने से, डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करने से वी गेट स्पीड। ये बिल्कुल मुख्तसर तरीन तरीके से मैंने आपको ये बात समझा दी है। अब बिल्कुल हमारा आखिरी टॉपिक है। आखिरी टॉपिक ये है कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड की बजाय वेरिएबल स्पीड से मूव करे, वेरिएबल स्पीड से मूव करे, और ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जब स्ट्रेट लाइन हो तो फिर हर पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू फिक्स आती है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू 2-2 आ रही थी, कुछ और भी आ सकती है, 10-10-10, 20-20-20, वो अलग चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, सारा कुछ यही करना है, स्ट्रेट लाइन की बजाय अब कार्व्ड लाइन कर दें। ये कार्व्ड लाइन है, गौर करें, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अ कर्व लाइन नॉट स्ट्रेट, इंक्लाइन टू टाइम एक्सेस, तो ये भी टाइम एक्सेस है, उसके ऊपर इंक्लाइंड है तो ये भी स्लोप, पर वो स्लोप सीधा है और ये स्लोप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो ये जो पॉइंट होगा, अब अगर आप ऐसे जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट से और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर स्पीड उसकी सेम आ रही थी, यहाँ पर अगर आप तवज्जो करेंगे, अगर हम कोई पॉइंट इस 5 के सामने ये एक पॉइंट ले लें, और इधर 10 के सामने एक और पॉइंट ले लें, और इधर 15 के सामने एक और पॉइंट ले लें, ये मैं 3 पॉइंट लूँ, तो अगर आप यहाँ पर इसका स्पीड मालूम करना भी चाहें, इसके सामने जो टाइम 10 होगा ना, इसके सामने जो है वो टाइम क्या होगा, फ़र्ज़ कर लें 8 है, तो 8 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड। अब 8 को जब 5 पर डिवाइड कर लोगे तो आंसर जो है 2 तो नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये निकालना पड़ेगा, और वो अभी इस वक्त टाइम की शॉर्टेज है। मकसद कहने का ये है कि 1 पॉइंट समथिंग, ये अब इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो अब यहाँ पर आप आएंगे ये, और इसके सामने गौर कर लो, तो ये क्या हुआ, ये इसके सामने जो 10 कर लो, तो 10 को 10 पर डिवाइड कर दो, तो 10 को जब 10 पर डिवाइड करोगे तो 10/10, तो आंसर ये 1 पॉइंट समथिंग था, ये कुछ और बन जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे इसका रिज़ल्ट लेने के लिए, तो ये यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 15, और इधर इसके सामने यहाँ पर इसकी कीमत लेंगे, तो इसमें क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी ना वो डिफरेंट होती जाएगी। कहीं पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कहीं पर क्या होगी, कहीं पर क्या होगी, तो फिर वो कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी बन जाएगी। तो अगर लाइन सीधी है तो कांस्टेंट स्पीड है, अगर लाइन टेढ़ी है तो फिर वो वेरिएबल स्पीड है। बाकी इम्तिहान में भी इन चीज़ों के बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन कीमतों के लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल आप क्या करेंगे कि भाई अगर ये आ जाता है तो यहाँ पर आप ये इस तरह से ये इस तरह लाइन टेढ़ी लाइन लगा देंगे,
तो ये आपके पास क्या होगा, कह सकते हैं कि ये वेरिएबल स्पीड है। ये बेटा जी वेरिएबल स्पीड को ये चीज़ शो कर रही है, ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है और ये वेरिएबल स्पीड को शो कर रही है। और इसके साथ ही बेटा हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो इख्तिताम पजीर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला बनता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।